हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू गूगल केमिस्ट्री। बहुत दिनों से बच्चों के एक कमेंट्स आ रहे थे, सर क्लास 10 2024-25 का सिलेबस नहीं है मेरे पास। यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम की बात करें, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड के सिलेबस तो सीबीएसई के वेबसाइट पे अपडेट हो गए, यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के सिलेबस यूपी एमएसपी पे अपडेट हो गए। ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल होता है कि सर जो 2-2.5 लाख 3 लाख बच्चे हम लोग हैं यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम के, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? तो हमेशा की तरह इस बार भी उनकी जिम्मेदारी गूगल केमिस्ट्री लेगा। तो आज हम आपको क्लास 10 साइंस का कंप्लीट सिलेबस डिस्कस करेंगे कि किस किस पोर्शन से कितने नंबर आने वाले हैं, किस किस चैप्टर्स को पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स को नहीं पढ़ना है, फिजिक्स में कौन से टॉपिक पढ़ना है, केमिस्ट्री में कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, बायो में कितने चैप्टर पढ़ने हैं। क्योंकि जब तक आपको सिलेबस नहीं पता होगा बेटा, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। विदाउट सिलेबस आप एग्जाम कैसे क्रैक कर पाओगे? कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत सिलेबस पढ़ लो। तो सबसे पहले तो एक ऑथेंटिक सिलेबस आप सभी के पास होना चाहिए अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलते हैं उस मोमेंट की तरफ जिसका आप इंतजार कर रहे हो। सबसे पहले तो प्यारे बच्चों 70 मार्क का यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में साइंस का पेपर आता है, जिसमें 3 पोर्शन कहने को होते हैं, होता तो 4 है। अब ये बात किताब में लिखी होगी, लेकिन इसको और अच्छे से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला जो पोर्शन है वो है केमिस्ट्री, जो कि 20 मार्क के वेटेज को लेकर आपके लिए आता है। यानी केमिस्ट्री से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन बनने हैं भैया। ये ऑथेंटिक यूपी एमएसपी पे हिंदी में जो सिलेबस है उसी का ट्रांसलेट वर्जन है, इसलिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि सर ये ऑफिशियल है कि नहीं, ये ऑफिशियल ही है। ठीक है, तो यहाँ पे 20 नंबर का बेटा आपका केमिस्ट्री आएगा और 20 नंबर का आपका बायोलॉजी आएगा, जिसमें अलग अलग नाम से यूनिट है, अभी हम वहाँ ले चलेंगे आपको। और 25 नंबर का आपका फिजिक्स आएगा बेटा, 25 मार्क के फिजिक्स आएंगे। और 5 मार्क के जिसको कहते हैं नेचुरल रिसोर्सेज नाम से एक यूनिट है, जिसको एनवायरमेंटल साइंस बोलते हैं। यानी अगर हम सीधे शब्दों में कहें तो 20 मार्क की केमिस्ट्री, 20 मार्क की बायोलॉजी, 25 मार्क की फिजिक्स और 5 मार्क की नेचुरल रिसोर्सेज यानी एनवायरमेंटल साइंस से प्रश्न आपके बनने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, अब बात करते हैं सर केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। सर हमारे पास पुरानी एनसीईआरटी है, हम कौन कौन से चैप्टर पढ़ें समझ में नहीं आ रहा है। तो भैया जो सबसे पहला चैप्टर है केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इसको तो सभी को पढ़ना ही पढ़ना है। यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन को आपको जरूर पढ़ना है। वहीं पर बात करें सेकंड चैप्टर की केमिस्ट्री की एसिड बेस एंड साल्ट, इसको भी आपको पढ़ना है अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। किसी भी किताब से आप पढ़ रहे हैं तो एसिड बेस साल्ट आपको जरूर पढ़ना है। वहीं पर बात करें तीसरे चैप्टर की तो मेटल एंड नॉन मेटल, जो कि पहले से ही है भाई, इसको भी पढ़ना है, नहीं छोड़ना है। और जो चौथा चैप्टर है जिसका नाम था बेटा कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है पूरी केमिस्ट्री का, ऑर्गेनिक इसमें थोड़ी सी इंट्रोड्यूस होती है, ये चैप्टर भी आपको डिटेल में पढ़ना है। तो सर क्या वो चैप्टर कट गया जहां हम पढ़ते थे पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, जहां हम पढ़ते थे पीरियोडिक टेबल, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? बिल्कुल बेटा, वो चैप्टर पूरी तरह से काट दिया गया है, क्योंकि जब आप क्लास 11th में जाओगे तो 3rd यूनिट आपकी वही है, इसलिए 10th में चीज़ों को हटा दिया गया। यानी केमिस्ट्री में आपको टोटल इतने चैप्टर पढ़ने हैं, ये बात आप चाहे लिख लीजिए चाहे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सिलेबस आपका यही है। टोटल 20 मार्क के बेटे जाएंगे, ये भी आपको बता दिया। सेकेंड आता है बायोलॉजी। बायोलॉजी आपके बुक में दिया होगा सेकंड पोर्शन में, जहाँ पे चैप्टर्स के नाम मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख रखे हैं। 20 मार्क का वेटेज है। सबसे पहला चैप्टर है लाइफ प्रोसेस, जहाँ पे हम बहुत सारी प्रोसेस को पढ़ते हैं। रिस्पायरेशन क्या है, रिस्पायरेशन क्या है, एक्सक्रीशन कैसे होता है, डाइजेशन सिस्टम क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है, मतलब बेसिक्स बायोलॉजी यहाँ पे है, जो कि हमारे बॉडी से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस होती हैं लाइफ में हमारे, उनकी बात करता है। ठीक है, उसके बाद एक चैप्टर बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, 2021 एंड 22 में चैप्टर काट दिया गया था, जैसा कि मैंने आपको अपडेट किया था। लेकिन इस बार 2013 एंड 2014 में बेटा, 2023 एंड 2024 में ये चैप्टर नहीं कटा है बेटा। ये चैप्टर आपको पढ़ना पड़ेगा, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट, यानी पौधों में और जंतुओं में कैसे नियंत्रण होता है, समन्वय। हिंदी आपको नहीं आती होगी, इसलिए कोई मतलब नहीं हिंदी की बात करने की। तो ये चैप्टर आपको पढ़ना है, ये कटा नहीं है। वहीं पर बात करें नेक्स्ट चैप्टर जो कि है रिप्रोडक्शन, जिसका भी इंट्रोडक्शन आपको पढ़ना है। और लास्ट चैप्टर है हेरिडिटी, जहाँ पे मेंडल से रिलेटेड थोड़ी बहुत बातें आपको पढ़नी होती हैं, ये भी हमको पढ़ना है। यानी कि बायोलॉजी में टोटल 20 मार्क के लिए आपको 1, 2, 3, 4 चैप्टर पढ़ने हैं, केमिस्ट्री में 4 चैप्टर पढ़ने हैं। अब मैं कार्तिक सर को बुलाऊंगा कि वो आके फिजिक्स का सिलेबस आपसे डिस्कस कर दें कि फिजिक्स कितने नंबर की है और फिजिक्स में क्या क्या पढ़ना है। तो कार्तिक सर आ गए हैं, ज़रा टाइम ना लेते हुए सर इन लोगों को सिलेबस समझाइए, बहुत दिनों से इनकी डिमांड थी। तो जैसा कि बेटा हम फिजिक्स के क्लास 10 के सिलेबस की अगर बात करें यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम में, तो फिजिक्स में आपको बेसिकली 2 यूनिट देखने को मिलती हैं। पहले यूनिट है आपकी लाइट, जिसमें 2 चैप्टर आते हैं, और दूसरी यूनिट है आपकी इलेक्ट्रिसिटी, इसमें भी आपके 2 चैप्टर आते हैं। तो पहली यूनिट जो मार्क वेटेज रखती है वह 12 मार्क्स का। तो पहली यूनिट से आने वाले क्वेश्चन का वेटेज जो होगा वो 12 मार्क्स का होगा। किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने नंबर के हैं, ये फिक्स नहीं होता, क्योंकि दोनों को रिलेट करते हैं एक दूसरे से।
वहीं बात करें दूसरी यूनिट इलेक्ट्रिसिटी का, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट ऑफ दिस क्लास, और बात करें क्लास 12 के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट ही इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये वेटेज रखती है 13 नंबर की। अगर हम बात करें न्यूमेरिकल कहाँ से आने वाले हैं, प्रॉब्लम कहाँ पे होने वाली है, तो आपको बता दें, जब आप लाइट पढ़ते हो, लाइट यूनिट का पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, तो आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इसी चैप्टर से देखने को मिलती हैं, और दूसरे यूनिट के इलेक्ट्रिसिटी से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेंगे। और जो सेकंड चैप्टर है दोनों यूनिट्स के, ये दोनों थ्योरेटिकल चैप्टर्स हैं। ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। पहला चैप्टर आपका रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, एंड देन ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, पूरी तरह से थ्योरेटिकल चैप्टर है। फिर इलेक्ट्रिसिटी है जो न्यूमेरिकल बेस्ड होता है और थ्योरेटिकल बेस्ड भी होता है, और लास्ट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो फिजिक्स का सिलेबस यहाँ पे होता है कंप्लीट, और आपने देखा कि आपको साइंस का पूरा सिलेबस दिखाया गया पूरी तरह से, ठीक है। इसको भी बता दीजिए। चलिए अब बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज की। जो सर ने कहा कि बुक्स में लिखा होता है पर आपको एक्सप्लेनेशन इसका नहीं दिया जाता है, तो आपको बता दें नेचुरल रिसोर्सेज, लाइक अगर हमारे पास एनर्जी आ रही है तो वो कहाँ से है, उसका सोर्स क्या है। जो रिसोर्सेज हमारे आसपास हैं जैसे लाइक वाटर, सनलाइट, एयर, तो इन सब का सोर्स क्या है, उनके बारे में हमें स्टडी करनी पड़ती है। अगर बात कहें तो इन्वायरमेंट की स्टडी करनी पड़ती है, अर्थ पे वातावरण कैसा है, उनकी हम बात करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज में। और ये आप कहने तो वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन इस पे आते हैं, 5 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, और आप कर ले जाते हो, आपको पता होता है। लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है क्लास 10th में जब आपको ये क्वेश्चंस मिलते हैं, तो इनको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ेगा। और गूगल केमिस्ट्री परिवार आपको पूरी स्टडी करवाएगा। साइंस में जितने भी चैप्टर हैं आपके सारे कंप्लीट होंगे विद इन टाइम, ठीक है सर। आप बताइए बच्चों को। तो स्टूडेंट, जैसा कि आपने देखा कि साइंस का हमने ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव सिलेबस आपको नहीं दिया, बस इतना बताया कि किस चैप्टर से कितने नंबर आने वाले हैं, किस यूनिट से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, यानी कितना कितना मार्क वेटेज है, क्या क्या हमको पढ़ना है। अब इस वीडियो को शेयर करने की जिम्मेदारी आपकी है कि उत्तर प्रदेश का हर एक बच्चा जो सिलेबस के लिए परेशान है वो अपनी परेशानी को अब दूर कर ले और गूगल केमिस्ट्री को ज्वाइन करके मजबूती के साथ क्लास 10 साइंस में 70 में 70 मार्क गेन करने की तैयारी कर ले। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे बैच को, जो कि यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का इकलौता बैच है, तो फोकस बैच 3.0 ज्वाइन करिए, जो कि ऑफिशियल ऐप सोमेश सिंह केमिस्ट्री, जिसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या कॉल भी आप कर सकते हैं 8887869092 पे, और ज्वाइन करिए यूपी बोर्ड इंग्लिश मीडियम का बेस्ट बैच और मजबूत करिए अपनी तैयारी को। थैंक यू सो मच। इस तरह के किसी भी वीडियो की अगर रिक्वायरमेंट है तो कमेंट सेक्शन में आपका प्यार जरूर चाहूँगा। थैंक यू।